लेकर के आए, कितनी पीड़ा उन परिवारों को, क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या शब्द नहीं कहे गए। आप सुन भी नहीं सकेंगे ऐसे ऐसे शब्द उन लोगों ने बोले हैं। और अब भी वो पीड़ा खत्म नहीं हो रही। ये एक समस्या थी, ये देश की समस्या थी। वो आज भी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा तो इस धारा 370 को हम रिवर्ट कर देंगे। इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। परंतु किस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय होता था, अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते थे। कश्मीर फाइल जो फिल्म आई है, यह कहानी नहीं है, वो कहानी नहीं है। अगर आप लोगों ने देखी होगी, वो सच्चाई है। और उस सच्चाई को वो लोग बर्दाश्त भी नहीं करते। उस धारा 370 को भी नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि हम समाप्त करेंगे और उसको धराशायी कर दिया, समाप्त कर दिया। ये बड़ा निर्णय भी ये मोदी जी ने किया है। मैं अभी बात कर रहा था, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलाइट का कितना प्रभाव था, कई राज्यों के अंदर उसका प्रभाव था। मैं लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर भी काफी समय तक उस क्षेत्र के अंदर रहा हूं जो नक्सलाइट क्षेत्र था। मेरे तो सामने की आंखों के सामने की बात है, वो माइंस लगा रखी थी। रास्ते में हम गाड़ी से जा रहे थे, हमारे आगे एक पुलिस की बड़ी गाड़ी जा रही थी, वो माइंस फट गई हमारी आंखों के सामने। देखते देखते ऐसा दौर हमने देखा है। मैंने कहा है कि समस्या को बड़ी समस्या खड़ी कर देना। आज मुझे गर्व है, आज मुझे खुशी भी है कि इन 11 वर्षों के अंदर जब एक मिशन मोड के अंदर काम होता है, आज वो नक्सलाइट वो उसको संकुचित करके मात्र थोड़े से क्षेत्र में रह गया। उस ग्राउंड को भी क्लियर करने का काम ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी कर रहा है। लोग सर ऊंचा करके बिना भय के जिए, ये सरकार की सोच है। और सरकार उसको लेकर के काम करती है। आज उन नक्सलाइट एरियो को भी आज आप देख रहे हैं, बहुत सारे नक्सलाइट्स तो अपने आप आ जाते हैं, कहा जी हम छोड़ रहे हैं सारा कुछ। उनको मुख्य धारा के अंदर लेकर के आ रहे हैं। नहीं तो ये लगातार बढ़ रहा था। कितने प्रदेश और जिले उससे प्रभावित थे, परंतु सरकार धीरे धीरे करके एक एक के ऊपर काबू पा रही है, उन समस्याओं का समाधान कर रही है। कितने और ऐसे काम किए हैं सरकार ने। 2014 से पहले मुझे याद है, माताओं को, बहनों को शाम को सूरज ढलने का इंतजार करते रहते थे, परंतु नहीं सोचा गया उस बारे में। अगर किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। आज मुझे खुशी है कि आज हर घर के अंदर शौचालय बना करके सबसे बड़ा सम्मान माताओं बहनों को देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनकी इज्जत को बढ़ाने का काम किया है। परंतु आज भी कुछ बोलते रहते हैं, नेता कहा कुछ नहीं कराया भाई। भाई नहीं कुछ कराया, तो देख तो ले भी क्या हो रहा पता नहीं लगता उनको। आप सोचिए, 55 करोड़ लोग भारत के आजादी के बाद उनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। आपको मालूम है, अगर किसी गरीब व्यक्ति को आवश्यकता पड़ जाती थी कि मैंने बैंक में खाता खुलवाना है, उसका खाता नहीं खुलता था। उसको बोला जाता था कि जिन लोगों के बैंक में खाते हैं साइन करा करके लेकर के आओ।
और जो जिसका खाता हुआ था बैंक में जब न्यू पता चल जाता भी भाई इसका खाता नहीं, और गरीब आदमी आयो, सहन नहीं करता था। अरे कितना अपमान होता था गरीब व्यक्ति का, आप सोचिए। उसका खाता नहीं खुलता था। 55 करोड़ लोग थे। मोदी जी ने आकर के जनधन योजना लेकर के आए और उन 55 करोड़ लोगों को सीधा बैंक के साथ जोड़ने का काम किया, और जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको उस खाते के साथ अटैच कर दिया। खाली खाता नहीं खुला। उन्होंने तो उस टाइम उसका विरोध किया, ये भी पूछने का काम किया, कहा मोदी जी ने खातों में पैसा कौन डालेगा, का खलवाए तो दिए, ये बात कही गई। भाई आज मेरे पास फिगर तो है नहीं है, परंतु मैं उन लोगों को आज ये कहना चाहता हूं कि उन 55 करोड़ खातों को देख ले, कितने हजार करोड़ रुपए उनके अंदर जमा है, ये आपको पता चल जाएगा। आप देख लीजिए उसको, मेरे पास फिगर नहीं है अभी।